फ्रेंड्स, सेहत संजीवनी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में जानेंगे कि घोंघा यानी कि स्नेल खाने के फायदे और नुकसान के बारे में। घोंघा एक अमेरुदंडी प्राणी है जो नमी युक्त घास के मैदान तथा बगीचों में पाया जाता है। यह स्वभाव से एक निशाचर प्राणी है और चट्टानों तथा लकड़ी के लट्टों के नीचे आराम करता है। यह एक शाकाहारी प्राणी है और इसका शरीर नरम होता है जो एक घुमावदार एवं कड़े खोल में बंद रहता है। खोल में एक बड़ा छिद्र होता है जो एक ढक्कन के द्वारा बंद रहता है और ढक्कन के खुलने में मांसल पाद बाहर निकलकर चलने लगता है और ज्यों ही किसी आघात का आभास होता है यह पाद के अंदर चला जाता है और ढक्कन बंद हो जाता है। और सिर पर एक मुख और दो जोड़ों बड़े बड़े एवं छोटे टेंटाकिल्स होते हैं जो बड़े टेंटाकिल्स पर एक एक आंख पाई जाती है। जब भी घोंघे को खतरा महसूस होता है तब घोंघे अपने मुलायम शरीर को अपने शरीर के अंदर शेल में सिमट लेता है और वे अपने बचाव के लिए ऐसा करता है। और ये प्राणी अपने मुंह के अंदर होने वाली जीभ की वजह से ही वो अपना खाना पीस कर खाता है। और घोंघे के पास हजारों सूक्ष्म दांत होते हैं जिनकी वजह से ये घोंघे कई बार खेत की फसल भी खत्म कर देते हैं। और घोंघे के बारे में एक खासियत ये भी है कि ये प्राणी जब रेंग कर चलता है तब उनके पैर में एक ग्रंथि होती है जो द्रव्य पदार्थ छोड़ती जाती है, जिनकी वजह से घोंघे के नीचे फिसलन हो जाती है। और इस फिसलन की वजह से घोंघा जो है चाकू की धार पर भी बिना घायल हुए आसानी से चल सकता है। ये इसकी खासियत है। और घोंघे के कुछ प्राकृतिक दुश्मन भी है जैसे घोंघे जिसका शिकार हो जाते हैं, जैसे कि पक्षी हो गए, सांप, मेढक घोंघे का अक्सर ये शिकार कर लेते हैं। और समुद्रों में पाए जाने वाले कूंच घोंघे जो होते हैं वो जहरीले होते हैं, यानी कि वैज्ञानिकों के अनुसार जो है समुद्र में पाए जाने वाले जहरीले घोंघे द्वारा किया गया एक डंक भी आपको मौत के करीब ले जा सकता है। तो घोंघे का जीवन काल इस बात पर निर्भर होता है कि वो कहाँ रहता है। आमतौर पर घोंघे का जीवन काल जो है करीब 5 साल का होता है, लेकिन अगर परिस्थिति और वातावरण सही हो तो ये प्राणी 20 से लेकर 25 साल तक भी जीवित रहते हैं। और पानी में रहने वाले घोंघे सांस लेने के लिए पानी के ऊपर आते रहते हैं, लेकिन कुछ घोंघे ऐसे भी होते हैं कि जिनके पास ग्रिल्स होते हैं और जिनकी वजह से वो पानी के अंदर भी बहुत आसानी से सांस ले सकते हैं। जानते हैं कि घर में घोंघा होना खतरनाक है, जानिए क्यों। तो घोंघे की ये प्रजाति जो शैवाल और फफूंद खाकर जिंदा रहती है, इसलिए अगर ये घोंघे आपके घर में नजर आ जाएं तो समझ जाइए कि आपके घर में फफूंद की समस्या तेज हो गई है। और अगर इस प्रकार के घोंघे आपके घर में मौजूद है तो बिना समय गंवाए ही घर की सफाई कर दीजिए। घोंघे किसी खास किस्म की परेशानी की तरफ इशारा भी करते हैं। तो घोंघे इस प्रजाति का नाम जो है रेड ट्रायंगल है, जो क्योंकि इसके ऊपर लाल रंग के ट्रायंगल बने होते हैं। घोंघा यानी कि स्लग्स घिनौने होने की वजह से इनकी मौजूदगी किसी को नागवार गुजरती है, तो इस कारण लोग इनसे दूर ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ तरह के घोंघे जो है किसी खास किस्म की परेशानी की तरफ इशारा करते हैं और ऐसे घोंघे की प्रजाति है रेड ट्रायंगल। तो घोंघा किस संघ का है, तो पाल्मोनेट नामक एक उदरपाद स्थल और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भी ये पाए जाते हैं। घोंघा जो है मंथर, पैरेला, एप्लीसिया तथा ट्राइटन अवतारपाद के मुख्य उदाहरण हैं। और घोंघा और मंथर मनुष्य के भोजन के लिए उपयुक्त होते हैं। वहीं घोंघे के सेवन करने से फायदे की बात की जाए तो समुद्र में पानी में मिलने वाला घोंघा न केवल प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है बल्कि इनमें जिंक की मात्रा भरपूर होती है। और कई स्टडीज में ये बात कही गई है कि जिंक महिलाओं और पुरुष दोनों में ही फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए आवश्यक है। घोंघा में ट्रिप्टोफैन भी पाया जाता है और ट्रिप्टोफैन आपके शरीर की नींद, आवेग, भूख और यहाँ तक कि एक बेहतर मूड को रेगुलेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही ट्रिप्टोफैन का निर्माण शरीर अपने आप नहीं कर सकता है, इसलिए इसे सिर्फ फूड सोर्सेज के द्वारा ही पाया जा सकता है। लिहाजा घोंघे का सेवन करने से आपको शरीर के लिए ज़रूरी ट्रिप्टोफैन मिल सकता है। साल 2009 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फूड सेफ्टी, न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ नाम के जर्नल में प्रकाशित एक रिसर्च पेपर में नाइजीरिया की एक न्यूट्रिशियन ने बताया कि घोंघा न केवल सस्ता है बल्कि आसानी से उपलब्ध है और बल्कि इसमें अधिक प्रोटीन भी है। इसलिए स्कूल जाने वाले बच्चे जो कुपोषण का शिकार हैं, उनमें आयरन की कमी हो, उन्हें घोंघा खिलाया जा सकता है।
अब आइए जानते हैं कि अनेक बीमारियों में जो है घोंघा के क्या फायदे हैं। तो घोंघा मस्तिष्क विकास के लिए घोंघा के जो फायदे हैं, जैसा कि हम आप बता दें कि घोंघा में जो है, घोंघे के मांस में ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है और यह पोषक तत्व बच्चे के मस्तिष्क के विकास और याददाश्त बढ़ाने में मददगार होता है। और इतना ही नहीं, ओमेगा 3 तंत्र में कोशिका झिल्ली के विकास को प्रभावित भी करता है, जिससे हम मस्तिष्क की सेहत में सुधार करने में मदद भी करता है। और वहीं आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी घोंघा मददगार है। लगभग पूरी दुनिया में जो आज देखें तो डिजिटल हो गई है। लैपटॉप और मोबाइल फोन पर ज्यादातर लोगों की स्क्रीन गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं, लिहाजा बेहद जरूरी है कि आप खुद को स्वस्थ रखने के साथ साथ अपनी आंखों की देखभाल कर सकें। इसके लिए आपको ऐसे आहार का सेवन करें जिसमें विटामिन की एक अच्छी मात्रा पाई जाती है, ताकि आपकी दृष्टि में सुधार हो सके। और घोंघे के मांस में विटामिन ए पाया जाता है, जो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है। और वहीं देखें तो कोशिका के पुनर्जीवी में घोंघा खाने के क्या फायदे हैं। तो घोंघा में आयरन की मात्रा अधिक होती है, जिसकी शरीर की आवश्यकता होती है। प्रतिदिन आवश्यक रक्त कोशिकाओं की संख्या की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए आयरन फेफड़ों के ऊतकों में ऑक्सीजन ले जाने में मदद करता है और कोशिकाओं में होने वाले ऊर्जा के निर्माण में इलेक्ट्रॉन के रूप में एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। अब कैंसर से बचने के लिए घोंघा की क्या उपयोगिता है घोंघा खाने के लिए। तो औसत साइज के घोंघे में ग्लाइकोप्रोटीन होता है और ऐसा माना जाता है कि ग्लाइकोप्रोटीन में कैंसर से लड़ने वाले गुण होते हैं। और इन प्राणियों के द्वारा निकाले गए श्लेष्म झिल्ली में एक तरह का तांबे का यौगिक होता है, जो चोट लगने या जलने के बाद जो है उपचार करने में मदद करता है और साथ ही हृदय से जुड़ी बीमारियों को रोकने में भी यह मदद करता है। इसके अलावा घोंघा के मांस में सेलेनियम भी पाया जाता है। सेलेनियम में कैंसर रोधी गुण होते हैं, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कैंसर कोशिकाओं से लड़ने में बढ़ावा देता है। अब वहीं बात करें तो अपने हृदय को हेल्दी रखने के लिए घोंघा खाने से क्या फायदा है। तो घोंघा में पोटेशियम की मात्रा अधिक और सोडियम की मात्रा कम होती है, जिस कारण इसे रक्तचाप के स्तर को बनाए रखने के लिए अच्छा माना जाता है। साथ ही यह स्ट्रोक और हृदय और किडनी की बीमारी के जोखिम को भी कम करता है। साथ ही इसमें कोलेस्ट्रॉल का सेवन भी कम होता है और कम कोलेस्ट्रॉल यानी कि हेल्दी हार्ट, तो ये इसको हार्ट के लिए ये काफ़ी सेहतमंद है। वहीं ब्लड काउंट में सुधार के लिए घोंघा खाने के क्या फायदे हैं। तो अगर आप बात करें तो अगर आपको मांसाहारी भोजन से परहेज नहीं है तो अपने अगले भोजन में घोंघे को मांस के रूप में जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि इसमें आयरन तत्व उच्च मात्रा में होता है और आपके शरीर की लाल रक्त कोशिकाओं का एक प्रमुख घटक भी है। आयरन की कमी के कारण एनीमिया और अत्यधिक थकान की समस्या होती है और इसलिए यदि आप छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस लेने लगते हैं और बहुत आसानी से तनावग्रस्त हो जाते हैं तो शायद आपको घोंघा का मांस अधिक खाना चाहिए। तो हड्डियों के विकास के लिए घोंघे के मांस खाने के क्या फायदे हैं। तो घोंघा में उच्च स्तर में मैग्नीशियम पाया जाता है और 325 से अधिक एंजाइमेटिक प्रतिक्रियाओं और हड्डियों के मेटाबॉलिज्म, तंत्रिका गतिविधि और मांसपेशियों के संकुचन और विश्राम, हृदय की गतिविधि आदि के लिए मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। और मैग्नीशियम शरीर के ब्लड प्रेशर और हृदय की धड़कन को समान बनाने में मदद करता है। इसके अलावा घोंघा के मांस में कैल्शियम भी होता है, जो हड्डियों को स्वस्थ और मजबूत रखने में मदद करता है। तो ये कुछ बीमारियां हैं जिसमें घोंघे के मांस जो है घोंघा खाने के फायदे हैं। अब वही जानते हैं कि घोंघा खाने में कई फायदे तो हो गए, लेकिन घोंघा के खाने में जो है क्या नुकसान है, इसमें क्या हानिकारक किस तरह का है। तो आपको बताएं कि ताज़ा पानी या मीठे पानी में पाए जाने वाले घोंघे जो है सिस्टोसोमियासिस नाम की बीमारी का कारण बन सकते हैं। यह बीमारी सिस्टोसोम्स नाम परजीवी कृमियों के कारण होने वाली बेहद तीव्र और लंबे समय तक रहने वाली बीमारी है। इसमें मूत्राशय से रक्तस्राव, यकृत की क्षति यानी गुर्दे की क्षति, गुर्दे की विफलता और मतलब कि किडनी फेल होना और कैंसर तक होने का खतरा बना रहता है। और कई बार चूहों में पाए जाने वाले परजीवी लंग वर्म भी घोंघे में पाए जाते हैं और अगर कोई व्यक्ति इस तरह के घोंघे का सेवन कर ले तो उसे मेनिनजाइटिस होने का खतरा हो सकता है और यह मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की झिल्ली में होने वाली सूजन की समस्या है। तो कच्चा या अधपका घोंघा खाने से संक्रमण भी होने का खतरा बढ़ जाता है, जिस कारण
कई तरह की बीमारियां हो सकती है और कई बार तो व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। तो ये नुकसान है घोंघा खाने वाले से, ये नहीं कि आपने बीमारियां फ़ायदे देखकर आप फटाफट कच्चे घोंघे पे आप टूट पड़े। तो सही तरीका क्या है घोंघा खाने का, तो जाने कि घोंघे ज़मीन पर रहने वाले एक मीठे पानी के घोंघे या खारे पानी के घोंघे हो सकते हैं। हालांकि दुनिया में पाए जाने वाले सभी घोंघे को खाने के लायक या एडिबल नहीं माना जाता है, पर कुछ स्रोतों का अनुमान है कि घोंघे को करीब 116 किस्में हैं जिन्हें खाया जा सकता है। घोंघे के मांस में जो है घुंघराले भाग को हेपेटोपेंक्रियास कहा जाता है और यही सबसे स्वादिष्ट हिस्सा माना जाता है। घोंघे ने जो खाया है आपको भी उसे खाने पर उसी का स्वाद आएगा। यानी यदि घोंघे के बहुत अधिक गोभी या लहसुन खाया है तो आपको भी घोंघे के खाने पर उसी का स्वाद आएगा। इसलिए घोंघे को काटने से पहले उसके पाचन तंत्र को साफ करने की आवश्यकता होती है। तो घोंघे को खाने से पहले उसे अच्छी तरह से पकाना ज़रूरी है, वरना कई तरह की बीमारियां हो सकती है। इसलिए आप यदि चाहें तो घोंघे को तेज़ आंच में तेल में तलकर उस पर नमक डालकर खा सकते हैं, या फिर धीमी आंच पर 1 से 2 घंटे तक अच्छी तरह से पकाकर इसे खा सकते हैं। तो ये है घोंघे खाने के सही तरीका। और घोंघे के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कृपया कमेंट्स में लिखें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सेहत संजीवनी चैनल को, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें, जिससे और भी इंटरेस्टिंग जानकारी वीडियोस आपके ईमेल आईडी पर आपको मिलते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।